भजन लाल शर्मा राजस्थान की राजनीति के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं और वर्ष 2026 तक उनकी पहचान एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में बनी है जिनका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण व्यवहारिक, मूल्य आधारित और रोजगारोन्मुख माना जाता है। उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और छात्र जीवन से ही संगठनात्मक गतिविधियों, वैचारिक अध्ययन तथा सामाजिक विषयों में गहरी रुचि दिखाई, जिससे उनका बौद्धिक विकास राजनीति के साथ साथ शिक्षा और समाज के व्यापक मुद्दों से जुड़ा रहा। भजन लाल शर्मा का मानना है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों के विकास और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का सबसे प्रभावी साधन है। इसी सोच के कारण वे शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते हैं। वर्ष 2026 के आसपास उनकी सरकार और उनके नेतृत्व में शिक्षा को लेकर जो योग्य बातें सामने आती हैं, उनमें सबसे प्रमुख है समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक हर बच्चे की पहुंच सुनिश्चित करना, चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण और दूरस्थ इलाके का। वे मानते हैं कि जब तक गांव, कस्बे और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता शहरों के बराबर नहीं होगी, तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है। इसलिए उनके दृष्टिकोण में स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं जैसे भवन, बिजली, पानी, डिजिटल संसाधन, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को मजबूत करना पहली प्राथमिकता रही। भजन लाल शर्मा शिक्षा में अनुशासन, संस्कार और भारतीय संस्कृति के समावेश को भी उतना ही जरूरी मानते हैं। उनका विचार है कि आधुनिक तकनीक और वैश्विक ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों को अपनी भाषा, इतिहास, परंपरा और नैतिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक है ताकि वे केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बन सकें। 2026 तक शिक्षा को लेकर उनकी योग्य सोच में डिजिटल शिक्षा का विशेष स्थान दिखाई देता है। वे यह मानते हैं कि तकनीक के सही उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। इसलिए ऑनलाइन क्लास, स्मार्ट बोर्ड, ई-कंटेंट, डिजिटल लाइब्रेरी और शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की बात उनके विचारों में प्रमुख रही है। भजन लाल शर्मा शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ मानते हैं और उनका स्पष्ट मत है कि जब तक शिक्षक संतुष्ट, प्रशिक्षित और प्रेरित नहीं होंगे, तब तक शिक्षा प्रणाली मजबूत नहीं हो सकती। इसी कारण शिक्षक प्रशिक्षण, समय पर नियुक्ति, स्थानांतरण में पारदर्शिता और सम्मानजनक कार्य वातावरण जैसी बातें उनकी शिक्षा योग्य सोच का अहम हिस्सा मानी जाती हैं। वे ये भी मानते हैं कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, ITI, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों से जुड़े पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना उनकी शिक्षा नीति की सोच में शामिल रहा है, जिससे युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद आत्मनिर्भर बन सकें। 2026 के संदर्भ में उनकी शिक्षा से जुड़ी योग्य बातों में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर भी दिखाई देता है। वे मानते हैं कि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसलिए छात्रवृत्ति, स्कूल तक सुरक्षित पहुंच, अलग शौचालय, साइकिल योजना और उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन जैसी बातों को वे सामाजिक विकास से जोड़कर देखते हैं। भजन लाल शर्मा का ये भी विचार रहा है कि शिक्षा में राजनीति से अधिक समाज और भविष्य की सोच होनी चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में अनावश्यक बोझ कम करके व्यवहारिक ज्ञान, जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण शिक्षा को शामिल करना आवश्यक है। वे शिक्षा को केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी मानते हैं। इसी कारण निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी शिक्षा सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। वर्ष 2026 तक उनकी शिक्षा योग्य सोच में यह बात भी उभर कर आती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मार्गदर्शन, कोचिंग, सहायता और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन आवश्यक है, क्योंकि आज का युवा दबाव और प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है। भजन लाल शर्मा शिक्षा को राजनीति का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार मानते हैं और उनका विश्वास है कि यदि शिक्षा नीति स्थिर, पारदर्शी और दीर्घकालिक हो तो उसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों को मिलता है। कुल मिलाकर 2026 के परिप्रेक्ष्य में भजन लाल शर्मा की शिक्षा योग्य बातें ये दर्शाती हैं कि वे शिक्षा को ज्ञान, रोजगार, संस्कार और तकनीक के संतुलन के रूप में देखते हैं, जहां हर छात्र को समान अवसर मिले, शिक्षक सम्मानित हो, पाठ्यक्रम समयानुकूल हो और शिक्षा समाज को जोड़ने तथा मजबूत करने का माध्यम बने। यही उनकी शैक्षिकी सोच और शिक्षा के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है।